जय हिंद। आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पीएच स्केल जो बीपीएससी में पूछा सबसे ज्यादा प्रश्न 1 नंबर में, उसको आज हम लोग देखेंगे बेहतरीन कॉन्सेप्ट द्वारा। और इसका कल हम लोग पीएच स्केल से प्रीवियस क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देंगे। और देखिए 70वीं बीपीएससी में 1 नंबर से इसको कैसे मतलब इस पे पूछा जाता है। तो इसको देखिए थ्योरी को किस आधार पर बनता है। तो आपको याद होना चाहिए कि पीएच स्केल का मतलब क्या होगा कि मापने की प्रक्रिया है। तो इसका कौन सा पीएच स्केल की खोज सोर्सेनिक ने किया था, कब? 1909 ईस्वी में। अब देखिए यहाँ पर में हमारे पास में क्या है कि सबसे पहला हमारे पास में क्या होगा कि पहले पीएच स्केल खोज कौन किया और इसके पीछे ईस्वी को याद रख लीजिएगा। अब देखिए हमारे पास में पीएच स्केल यानी पीएच स्केल कितना होता है। पीएच स्केल 0 से लेकर 14 तक होता है। पीएच स्केल ये नापने की प्रणाली है, यानी शुद्ध जल का पानी कितना होता है, नमक का क्या होता है, अम्लीय होगा कि क्षार होगा, ये समझ होगा। आप सभी को इसी में पूछा जा सकता है, तो समझ पाए। तो हमारे पास में क्या है कि पीएच स्केल कहां से कहां तक होता है। तो देखिए 1 से लेकर 14 तक होता है, 0 से लेकर 14 तक होता है। तो आपको यहां से 1 से लेकर यहां 6.9 तक ये अम्लीयता होता है। अम्लीयता समझ पाए, 1 से लेकर 6 तक अम्लीयता रहता है, जो अम्ल होता है। समझ पाए। इस 7 जैसी जाता है उदासीनी हो जाता है। क्या हो जाता है? उदासीनी, यानी हमारे पास में उदासीनी हो जाएगा 7 पर, और ये पर कुछ हो जाएगा आपके पास में क्या होगा, जैसी 7.1 से लेकर 14 तक आएगा तो वह कोची बन जाएगा, क्षारीय। अब देखिए बीपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है कि मान के चलिए कि हमारे पास 0, यहाँ पर 1 है, मिस्टेक से छूट गया है 1, तो 0 से लेकर 6.9 तक इसको क्या कहते हैं, अम्लीयता रहता है। और 7 को जो होता है उदासीनी होता है। और 7.1 से लेकर 14 तक को जो होता है क्षारीय होता है। तो इसमें पूछेगा कि बताइए अम्लीयता। ऑब्जेक्टिव में ऐसे एक बार पूछा था कि पीएच स्केल कितना से कितना रहता है, 0 से 14। ओके, आपके पास में यह ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। फिर ऑब्जेक्टिव में क्या बीपीएससी में पूछा गया है कि देखिए 1 से लेकर ये 6.9 तक ये क्या होगा, क्योंकि 6 पॉइंट जैसी जाएगा ये कोची में हिल जाएगा 7 में, तो ये कोची हो जाएगा अम्लीयता। अम्लीयता ये पूछा गया है। और ये क्या पूछा है, 7 से लेकर 14 तक ये क्या बनेगा, क्षारीय बनेगा। क्या बनेगा, क्षारीय बनेगा। तो ऑब्जेक्टिव में बीपीएससी में भी ये पूछा जा सकता है कि पीएच स्केल कहां से कहां तक रहता है। और 1 से लेकर 6.9 तक अम्लीयता रहता है, और ये 7 से लेकर ये कुछ होता है, क्षारीय होता है। तो आपको याद होना चाहिए कि पीएच स्केल का मतलब ये आपको याद होगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बन जाएगी। तो आपसे पूछेगा कि 3 सिरका का मतलब मान के चले कि यहाँ पर क्या होगा कि पीएच स्केल 3 ये अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा, ये 4 कुछ होगा अम्लीय होता है, लेकिन 6.9 कुछ होगा अम्लीय, लेकिन 7 क्या हो जाएगा, उदासीनी। जिसका पीएच स्केल पर 7 जाएगा उसका पीएच मान को जो होगा उदासीनी हो जाएगा। और यहां से जैसी 8 बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, 8 से लेकर 14 तक ले वह क्षारीय हो जाएगा। तो आई होप इसको आप समझे होंगे। तो इस तरह से भी हमारे पास में प्रश्न क्या। अब देखिए पीएच स्केल का क्या, उसको हम लोग निकालेंगे। पीएच स्केल का मतलब क्या हो गया कि परिस्थिति क्या बना कि कुछ बिलियन को देखते हैं। तो देखिए यहां से बीपीएससी कैसे प्रश्न बनाएगी आपसे सामने समझ। तो अमाशा रस का पीएच मान कितना होता है, 1। ये अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा, तो कुछ होगा अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा। तो देखिए 1 से कम है ना, यानी 6 से, तो ये कुछ होगा अमाशा रस की पीएच मान कुछ 1 होता है, लेकिन पीएच स्केल यह अम्लीय होता है। फिर नींबू को देखिए, नींबू का मतलब दूध 4 रुपया, यानी 10 रुपया में माने ये नींबू का पीएच मान कितना होता है, 2.5 होगा तो अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा,
तो आप कहिएगा। ये भी पूछा है कि नींबू का रस का पीएच मान कितना होता है, तो 2.5 होती है। ये बीपीएससी में कई बार प्रश्न को ऐसे ऐसे रिपीट करते हैं। अब देखिए टमाटर का पीएच मान, टमाटर का क्या है पीएच मान, तो टमाटर का पीएच मान क्या होगा कि 4.1, यानी 4.1, तो ये कुछ होगा अम्लीय होगा, समझ पा रहे हैं। और फिर क्या होगा कि पसीना, पसीना का पीएच मान कितना 4.5 होती है, तो 4.5 होगी तो ये भी तो अम्लीय होता है। क्यों? क्योंकि इसके बाद पीएच स्केल 1 से लेकर 6 तक कुछ होगा अम्लीयता। फिर देखिए अम्लीयता में भी कुछ होगा अम्लीय वर्षा का, तो कुछ होगा 5.6, ये अम्लीय होता है। और उस परिस्थिति में हमारे पास में क्या बनेगा, इसका 6.1 है, तो इसका परिस्थिति में भी क्या चीज बनेगा, तो उस परिस्थिति में भी हम लोग इसको 5.6 वो ये कुछ हो जाएगा, ये अम्लीयता होगा। अब देखिए खून, यानी खून, ब्लड का पीएच मान क्या होता है, ये सारी प्रतियोगिता में पूछा जाता है कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है, तो क्या जवाब दीजिएगा 7.4 होती है। ये अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा, डायरेक्ट पूछेगा कि पीएच खून जो होता है अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है, याद रखिएगा 7.4 है, क्योंकि उदासीनी हो जाएगा तो ये कुछ हो जाएगा, ये 7.4 होगी, तो 7.4 होगी तो ये क्षारीय में आ जाएगा। ये तो हमारा ब्लड कैसा होता है, क्षारीय होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि ब्लड अम्ल होता है कि क्षारीय होता है, कि दोनों होता है, इनमें कोई नहीं, तो क्या आप जवाब दीजिएगा कि क्षारीय होता है। अब देखिए हमारे पास में क्या दूध का पीएच मान कितना होता है, तो 6.5, तो इसका कुछ होगा अम्लीय होता है, यानी इधर कुछ होगा अम्लीय होता है। और शुद्ध जल का पानी पीएच मान कितना होता है, आपको समय समझ देगा कि जल का पीएच मान कितना होता है 7। ये सबसे ज्यादा पूछने वाला प्रश्न है कि जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7। ये क्या होता है, उदासीन होता है। सबसे ज्यादा ये प्रश्न को पूछा जाता है प्रतियोगिता परीक्षा में। तो आई होप वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।